यूपीएससी 2027 के लिए सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो 8 मंथ्स काफ़ी हैं, बट एक गलत डिसीजन और ये 8 महीने भी कम पड़ जाएंगे। बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम इज कि पहले क्या, बाद में क्या और क्या बिल्कुल नहीं। इन 8 मंथ्स प्री और मेंस को हमें कैसे बैलेंस करना है, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग को हमें कहाँ फिट करना है और रिवीजन, एमसीक्यूज एंड टेस्ट को कैसे यूटिलाइज करना है, इन सब का आंसर मैं अपने 4 यूपीएससी इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करूंगी, जहां आपको सिर्फ व्हाट नहीं बल्कि हर डिसीजन का व्हाई भी पता चलेगा, सो दैट सितंबर से लेकर के मई 2027 तक आपके पास सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं बल्कि प्री और मेंस का कंप्लीट एग्जीक्यूशन सिस्टम हो। पर हाँ, बिफोर इवन स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू कमिट योरसेल्फ। आप खुद से बोलिए दैट यस आई विल वर्क हार्ड, आई विल स्टे कंसिस्टेंट एंड आई विल क्लियर यूपीएससी। तो इसी कमिटमेंट के साथ कमेंट में नीचे लिखो दैट यस आई विल क्लियर यूपीएससी। बिकॉज देखो, द रियलिटी इज कि अगर आपको अपने ऊपर फेथ नहीं रहेगा, अगर आप अपने एफर्ट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो कोई और तो बिल्कुल नहीं करेगा। एंड जब आप कमेंट सेक्शन में भी देखोगे ना, तो यू विल रियलाइज that there are many other aspirants who are struggling like you, but they are not ready to give up. So you are not alone. Comment below that yes, I will clear UPSC and send this positive affirmation to the universe and then start your preparation. ठीक है, तो ये तो हो गई कमिटमेंट की बारी। अब हमें एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो, मैंने पूरे यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए 2027 के लिए जो हमारा 8 मंथ्स का प्लान है, इसको मैंने बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया है। जहां हमारा फेज 1 फाउंडेशन फेज होगा फॉर 3 मंथ, सितंबर टू नवंबर, तो वहीं फेज 2 होगा हमारा स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मेन सेंट्रिक फेज, अगेन फॉर नियर अबाउट 2 मंथ्स, दैट इज दिसंबर टू जनवरी। और उसके बाद जो हमारा फेज 3 होगा वो होगा हमारा कंप्लीट रिवीजन का फेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम फेब टिल मे। ठीक है, तो अब हर एक फेज पे हमें एग्जैक्टली क्या करना है वो एक एक करके आप यहाँ पे ध्यान से समझते जाना। देखो, जो हमारा फर्स्ट फेज होगा दैट इज आवर फाउंडेशन फेज। यहाँ पे 2 बातों का सबसे पहले ध्यान रखो कि एक तो आपको यहाँ पे डेली 6 से 8 घंटा देना ही देना है विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। एंड अगर आपको ये करने में बाय चांस कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऑलरेडी मैंने डेली शेड्यूल के ऊपर ये वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसमें पता चलेगा कि हमें रियलिस्टिकली कैसे अप्रोच करना है, कैसे कंसिस्टेंट और परसिस्टेंस बनाते हुए हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपने अपना ऑप्शनल अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो उसको आप जल्दी से डिसाइड करो एंड स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टू टारगेट इट टू फिनिश इट बाय जैन 2027। ठीक है, इसमें भी आपको जो चीज ध्यान रखनी है ना, दैट इज अभी टिल नवंबर आपको जो पेपर 1 होगा ना अपने ऑप्शनल का, सिर्फ वही टारगेट करना है टिल नवंबर, जो भी आपका फेज 1 है। उसके बाद जो आपका फेज 2 होगा ना, दैट इज टिल जनवरी, तब आप पेपर 2 को एंड प्लस अगर कुछ बैकलॉग्स रह जाते हैं उसको हम टारगेट करेंगे फ्रॉम ऑप्शनल। अब कैसे हमें डे वाइज क्या टारगेट करना है वो समझते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर टिल 22 सितंबर, ये जो हमारे 22 डेज होंगे इसमें हम टारगेट करेंगे पॉलिटी को। पॉलिटी मैं पहले इसलिए रखती हूँ बिकॉज इसका देखो इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। इट इज अ वेरी रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट एंड अगर हम इसको पहले टारगेट करते हैं, इसमें हमें कम पढ़ना पड़ता है, लिमिटेड मटेरियल को हम प्रिपेयर करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो इट सेट्स द रिदम फॉर आवर कमिंग नेक्स्ट 7 मंथ्स। ठीक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ बताया हुआ है, जैसे पॉलिटी का यहाँ बताया हुआ है कि प्री और मेंस में इसका क्या वेटेज रहता है, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है इन 22 दिन में वो आप समझो। एक तो हमारी 2 एनसीईआरटीज है, 2 क्लासेस की, सॉरी, एक तो क्लास 11th की है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये मस्ट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड दूसरी है हमारी क्लास 12th की पॉलिटिक्स इन इंडिया और वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्लास 12th की ये दोनों बुक्स पढ़ना, नहीं तो आप क्लास 11 की जो ये वाली एनसीईआरटी है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके अलावा हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो करना है, दैट इज लक्ष्मीकांत। बट यस, वन थिंग आई नीड टू डिस्कस हियर इज कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन फेस कर रहे हो, चाहे रिसोर्सेज को लेकर हो या पीवाईक्यूज हो या फिर टाइम टू टाइम प्रैक्टिस विद एनालिसिस, so for all this I'll recommend McGraw-Hill's HPass for UPSC because this is a complete UPSC platform. You can explore without spending lakhs.
जहां आपको प्री और मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज ट्रस्टेड ऑथर्स लाइक लक्ष्मीकांत सर, नितिन सिंघानिया सर एंड अदर्स की 25 प्लस कोर्सेज मिलेंगे, इंक्लूडिंग 2000 प्लस वीडियो लेक्चर्स, clearing even smallest of all your doubts. That too with past 30 years UPSC previous year questions, वो भी सब्जेक्ट वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज, जहां सारे 4000 प्लस PYQs ऑफ GS1 एंड GS2 आपको एक जगह वेल सेग्रीगेटेड मिल जाएंगे. That too with latest trend analysis to understand how exactly UPSC frames questions from different dimensions. एंड इतना ही नहीं, यहाँ आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, दैट टू विद रियल टाइम असेसमेंट टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस ऑन रेगुलर बेसिस. एंड द बेस्ट पार्ट इज दे ऑफर 3 days का कंप्लीट ट्रायल सो दैट यू कैन एक्सप्लोर एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ. वैसे तो दिस पास वाज ओरिजिनली फॉर ₹6,999, बट इन दिस फ्रीडम सेल फ्रॉम 13 to 15 August, its price has been reduced to 3,499. But you can get extra 10% discount on this price using the coupon code TBFPass. So you can join and explore this pass from the link mentioned in the description below. अब लक्ष्मीकांत के अलावा हमें कुछ और चीजें ऐड ऑन करके हमें कैसे पॉलिटी को प्री और मेंस के लिए 22 दिन में 22 डेज में टारगेट करके फिनिश कर सकते हैं अच्छे से, उसके लिए आप मुझे बताना, तो मैं उसको बहुत डे वाइज पूरा शेड्यूल के साथ एग्जैक्टली कौन से रिसोर्स आपको फॉलो करने हैं उसके साथ मैं आपको सेपरेट वीडियो में प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी. उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या मुझे बनाना चाहिए. एंड सिमिलर बेसिस पे जो पूरा GS2 है ना, जिसमें हमारा पॉलिटी हो गया, IR हो गया, हमारा सोशल जस्टिस वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जितने भी ये सारे टॉपिक्स है, इनके ऊपर भी अगर आपको लगता है कि एग्जैक्टली हमें ये कहाँ से अप्रोच करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या इनमें स्किप करना है, कैसे हमें PYQ को साथ साथ प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. बट लेकिन हाँ, इन दिस एंटायर 22 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं. हमें साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है. प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लास्ट हमारे 20 to 30 ईयर्स के, बिकॉज अब 1990s के क्वेश्चन भी रिपीट होने लगे हैं. अगर आपने लास्ट 2-3 ईयर्स का प्रीलिम्स का पैटर्न देखा होगा, तो वहीं मेंस के लिए हमें 5 to 7 ईयर्स को टारगेट करना है. इसके अलावा में आप किसी भी 2 अच्छे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो. प्रैक्टिस करना कैसे है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आज आपने यहाँ पे पॉलिटी में पढ़ा है प्रेसिडेंट का चैप्टर या पार्लियामेंट का चैप्टर, ठीक है. अब आपने जो चैप्टर पढ़ा है, देन एंड देयर उसको पढ़ने के बाद आपको रिवाइज कैसे करोगे. जो प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे रिवाइज करें, या जो टॉपर्स बताते हैं दैट रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस और थ्रू प्रैक्टिस, तो ये कैसे करना होता है. पढ़ने के बाद आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ये जो 2 इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको यहाँ पे बोले, किसी भी अच्छे 2 इंस्टीट्यूट्स आप ले सकते हो. लाइक आप विजन ले सकते हो, वाजीराम ले सकते हो, फोरम आईएस ले सकते हो. आप यहाँ से जाकर के सिर्फ और सिर्फ उसी चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. वंस आफ्टर रीडिंग यू विल प्रैक्टिस दैट, यू विल एग्जैक्टली नो कि आपने क्या चीजों को ध्यान नहीं दिया है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपके एग्जैक्ट वीकनेसेस हैं, और आपको आगे क्या ध्यान रखना है. ये साइमल्टेनियसली पूरा प्रोसेस चलता रहेगा. अब हमें करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं है. सो फॉर करंट अफेयर्स जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपका चलेगा ना, फेज 1 हो, फेज 2 हो, फेज 3 हो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो प्लान कर रही हूँ बहुत जल्दी बनाने का. मे बी द नेक्स्ट वीडियो और आफ्टर द नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ UPPCS का करूँ, उसके बाद वाली मैं शायद करूँ. तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ दैट आपको यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है. उसके बाद आपको डेली इनसाइट्स या विजनाइज की वेबसाइट पे जाके जो वहां पे वो डेली करंट अफेयर्स देते हैं ना, उसको पढ़ना है. बिकॉज कई बार न्यूज़पेपर में हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है, या हमें कुछ न्यूज़ होती है, कुछ एडिटोरियल से हमें नहीं समझ में आते हैं, वो हमें क्लैरिटी वहां से लेनी है. साथ के साथ हमें वहीं से डेली क्विज को प्रैक्टिस करना है, करंट अफेयर्स वाली को. देन बाकी आपका मंथली मैगजीन जो है साथ में चलता रहेगा. तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट पैकेज वाइज हमें प्रिपरेशन करना है हर सब्जेक्ट को लेकर. तो हमने पॉलिटी को तो डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट को. तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो अब हमें टारगेट करना है आफ्टर पॉलिटी इज इकोनॉमी. इकोनॉमी को मैं पूरे 24 डेज दूंगी फ्रॉम 23rd of September टिल 16th of October. ठीक है. अब यहाँ पे भी इसका वेटेज मैंने पूरा डिसाइफर किया हुआ है कि एग्जैक्टली हमें कितना वेटेज देखने को मिलता है प्री और मेंस में. अब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, दैट इज हमारी जो 2 क्लासेस की NCERT है, एक तो क्लास 11th की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लास 12th की है हमारी मैक्रो इकोनॉमी. ये दोनों ही मस्ट है, बिल्कुल मिस नहीं करना है.
लेकिन मैक्रो वाली पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना कि जितने भी इसमें आपके फॉर्मूलाज वगैरह है ना गंदे गंदे, उनको आपको इग्नोर करना है, उनको बिल्कुल भी टाइम देने की जरूरत नहीं है। सेव योर टाइम देयर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तो उस पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा में आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो करना है। इट कैन बी नितिन सिंघानिया सर की बुक हो गई, या आपकी विवेक सिंह सर की बुक हो गई, संजीव वर्मा सर की बुक हो गई, मृणाल सर के नोट्स हो गए, या रमेश सिंह सर की बुक हो गई। इनमें से कोई भी एक बुक आपको फॉलो करनी है। आपको इस फोमो में नहीं रहना है कि आपने कुछ और पढ़ा है और आपके पेयर्स ने कुछ और पढ़ा है तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए। इट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। सारे ही ये जो बुक्स हैं, ये सारे ही ऑथर्स की जो भी बुक्स हैं, ये 19-20 हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन अगर आप पूछोगे तो विवेक सिंह सर की बुक आप फॉलो कर सकते हो, एंड इनकी प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एक अलग से बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी फॉर प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमी क्वेश्चंस। सो एंड दैट इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट, तो आप उसको भी फॉलो जरूर करना। अब इकोनॉमी को हमें कैसे प्री और मेंस के लिए 24 डेज में टारगेट करना है, इसके लिए मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी। बाकी आपका इसी पूरे 24 डेज में जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे होगे, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है और करंट अफेयर्स कैसे करना है, वो एग्जैक्टली सेम तरीके से चलेगा जो मैंने ऑलरेडी आपको पॉलिटी के टाइम पे बताया। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे एक रिमाइंडर है छोटा सा, जो मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान रखो कि अगर आप बिगिनर हो या फिर आप रिपीटर भी हो, तो आपको अपना कंपटीशन हमेशा याद रखना है कि उन एस्पिरेंट से हैं जो एक बार भी मेंस या इंटरव्यू दे चुके हैं, बिकॉज वो वापस से 2027 में प्रीलिम्स के लिए बैठेंगे। सो बाय दैट टाइम कि वो तो अपना इंटरव्यू या मेंस लिख करके जब खत्म करेंगे, प्री की प्रिपरेशन में जाएंगे, सो बाय दैट टाइम दे रीच देयर लेवल ऑफ अगेन प्रिपेयरिंग एंड अगेन स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर प्री फॉर 2027। आपका जो मेंस वाला पार्ट है ये हो जाना चाहिए, ताकि आप भी उन्हें अच्छा खासा कंपटीशन दे सको। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक टू नो कि आपका रियल कंपटीशन है कौन। तो ये वही एस्पिरेंट्स है जिन्हें ऑलरेडी मेंस या इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नाउ आफ्टर इकोनॉमी जो अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट टारगेट करेंगे पूरे 1 महीने 30 डेज के लिए इज हिस्ट्री फ्रॉम 17th ऑफ अक्टूबर टिल 15th ऑफ नवंबर। हिस्ट्री को मैंने पहले इसलिए नहीं रखा है बिकॉज अगर मैं इसको बहुत ज्यादा जल्दी रख दूंगी ना, तो हमारा कभी फिर सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। हिस्ट्री इज वेरी वास्ट, हम सिर्फ वही पढ़ते रह जाएंगे। और अगर मैं इसको बहुत ज्यादा लेट रख दूं तो ये हमें अननेसेसरी एंजाइटी देता रहेगा, बिकॉज ये इतना बड़ा है, हमने इसको टच भी नहीं किया। इसलिए इसको एक बैलेंस्ड वे में मैंने आफ्टर 2 वेरी इंपॉर्टेंट करंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स उसके बाद में रखा है। अब यहाँ पे इसका वेटेज तो आपको प्री और मेंस का दिख ही रहा है। हमें पढ़ना क्या है, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होती है हिस्ट्री में कि हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, न्यू पढ़े या तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़े। तो यहाँ पे आप देखो, एक बार में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। हमें यहाँ पे कुछ एनसीईआरटीज को स्पेसिफिकली टारगेट करना है। एंशियंट और मेडिवल की जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, हमें वो भी पढ़नी है, लाइक एंशियंट की आर.एस. शर्मा एंड मेडिवल की सतीश चंद्रा। एट द सेम टाइम इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के लिए जो हमारी न्यू वाली एनसीईआरटीज है ना, थीम्स वाली, उसे भी हमें पढ़ना है। बिकॉज क्वेश्चंस चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, थीम्स में आपको ना कॉन्सेप्ट वाइज दिया हुआ है, और ओल्ड एनसीईआरटीज में आपको पूरा टाइमलाइन वाइज एक स्टोरी फॉर्मेट में दिया हुआ है चीजें। तो हमें दोनों का क्लबिंग करना बहुत जरूरी है, वेदर इट्स अबाउट आंसरिंग द प्रीलिम्स क्वेश्चन और राइटिंग आंसर्स फॉर द मेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी हाँ, एक और चीज है कि आपको वाजीरामन रवि की अगर वैल्यू एडेड मटेरियल मिल जाए ना एंशियंट और मेडिवल का, उनकी वेबसाइट पे क्वेस्ट नोट्स के नाम से पहले हुआ करता था, अभी हाल फिलहाल मुझे वहां नहीं दिख रहा है। मुझे काफी आप में से ही एस्पिरेंट्स ने मेरे को ये चीज शेयर की, मेरे साथ बताई। सो अगर आपको वो नहीं मिलता है, नॉट अ प्रॉब्लम, मिल जाए सो इट्स वेरी गुड। अगर नहीं मिलता है, सो दीज ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज विल एब्सोल्युटली वर्क फॉर एंशियंट एंड मेडिवल। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो फाइन आर्ट्स वाली जो बुक है एनसीईआरटी है, उसी को हमें टारगेट करना है। इसके अलावा स्टैंडर्ड रिसोर्सेज की अगर मैं एंटायर हिस्ट्री की बात करूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड रिसोर्स है, दैट इज स्पेक्ट्रम। उसको आपको फॉलो करना है बाय हार्ट, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। इट इज एब्सोल्युटली सफिशिएंट। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक को टारगेट करना है। बट लेकिन हर एक बुक को, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे नितिन सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर की बुक हो, चाहे इकोनॉमी की बुक हो, हमें पेज टू पेज नहीं पढ़ना होता है। हमें इसको टारगेटेड वे में डील करना होता है, जिसके लिए आप मुझे कॉमेंट्स में बताना, तो मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज या हर एक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज में हमें क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, वो मैं आपको सेपरेटली पूरा सब्जेक्ट वाइज या बुक वाइज प्रॉपर वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी आप 30 डेज में एंटायर हिस्ट्री को कैसे टारगेट कर सकते हो, इसके लिए आप मुझे कमेंट करना, सो दैट मैं आपको पूरा टारगेट, डेली टारगेट्स हमारे क्या होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगी। और GS1 पे तो हाँ, मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द करूंगी।
अब इस पूरे एंटायर ड्यूरेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो हमने काम किया, प्रैक्टिस हम सेम तरीके से करेंगे और करंट अफेयर्स भी हमारा सेम तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। सो अब नाउ आफ्टर हिस्ट्री इज डन, जो हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट टारगेट करना है इज ज्योग्राफी फॉर नेक्स्ट 15 डेज फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर टिल 30th ऑफ नवंबर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें कौन सी एनसीईआरटीज को टारगेट करना है ये समझ लो। तो क्लास 11th एंड 12th की जो हमारी चारों एनसीईआरटीज है उन सभी को हमें टारगेट करना है। क्लास 11th में हमारी वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, और क्लास 12th में इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई। मैपिंग के लिए आपको यहाँ पे जो वर्ड मैपिंग है, इसके लिए तो आप ओरियन ब्लैक स्वान वाली एटलस यूज करो, और इंडियन मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड वाली एटलस को यूज करो। अब मैपिंग को एग्जैक्टली हमें कैसे करना है, कैसे स्टार्ट टू एंड तक जाना है, बिकॉज मैपिंग इज वेरी वास्ट इन इटसेल्फ। इसमें हमें क्या करना होता है, क्या छोड़ना होता है, किस चीज को ध्यान रखें, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी कुछ महीने पहले, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताना एक बारी, उस पर मैंने आई थिंक 4-5 वीडियोस की हुई हैं। एक बारी आप किसी भी एक वीडियो को जाकर के देखना, मैं आपको सारी वीडियोस नहीं बोल रही हूँ, जस्ट वन वीडियो, एंड देन लेट मी नो कि क्या मुझे मैपिंग सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए। The reason I'm asking you is because it takes a lot of effort to prepare those mapping lectures, because उसमें मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ, उसमें जितने भी आपके एग्जाम्स है ना, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एग्जैक्टली क्या एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को टारगेट किया है, किस ईयर में क्यों किया है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ उसी राउंड अबाउट वो पूरी सीरीज मैंने प्रिपेयर किया है। सो जस्ट डू वॉच इट वंस, एनी वन वीडियो, मैं उसका जो प्लेलिस्ट का पूरा लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एंड देन लेट मी नो योर सजेशंस इन कमेंट्स, ठीक। उसके अलावा आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो करना है, दैट इज जीसी लियोंग। इसमें भी जो इसका जो सेकंड पार्ट है ना हमारा वेजिटेशन वाला, सिर्फ हमें वो पढ़ना है। बाकी आप इसको कैसे 20 डेज या 15 डेज में टारगेट कर सकते हो एंटायर ज्योग्राफी को, वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगी। जस्ट लेट मी नो योर थॉट्स कि आपको उसकी नीड है भी या नहीं। इन द मीन टाइम जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सेम तरीके से आपका प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब हमारा फेज 1 कंप्लीट हो जाता है बाय 30th ऑफ नवंबर। अब हम स्टार्ट करेंगे फेज 2 को। फेज 2 हमारा मेन सेंट्रिक फेज है। इसमें जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज हमें यहाँ पे 8 घंटा अब देना है डेली, और टारगेट करना है कि इसमें हम अपना मेंस पूरा कंप्लीट करेंगे विद आंसर राइटिंग। अगर आपने एक भी आंसर नहीं लिखा है आज तक, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें आंसर को कैसे लिखना है, हम पढ़ते तो जा रहे हैं बट आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी पूरा डिटेल्ड वीडियो ये वाला किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन जस्ट गो चेक दैट आउट, ठीक। अब यहाँ पे हमें फेज 2 में क्या करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर से जनवरी तक हमें 3 से 4 घंटा डेली देना है, जिसमें हमारा जो पेपर 1 का बैकलॉग रह गया है वो, और पेपर 2 को पूरा टारगेट करके फिनिश कर देना है। आपको जनवरी से आगे कोशिश करना है कि हमें ऑप्शनल पढ़ना ही ना पड़े, पहले तो ये चीज समझो। इसके अलावा अब आपका जो पूरा दिसंबर का महीना है ना, 1 दिसंबर टिल 31 ऑफ दिसंबर, ये 31 डेज सिर्फ और सिर्फ जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनको आपको टारगेट करना है। जैसे आपका सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इनके लिए आपको बेसिक्स में तो क्लास 11 की एनसीईआरटी फॉलो करनी है, दैट इज इंडियन सोसाइटी वाली और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। उसके साथ साथ विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल विद करंट अफेयर्स, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। सिमिलर तरीके से जो हमारा आईआर एंड गवर्नेंस वाला पार्ट है, इसके लिए भी विजन आईएएस का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है, इट्स एब्सोल्युटली जेम विद करंट अफेयर्स। आप इसको प्रिपेयर करो। ये बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 महीना सफिशिएंट है। सेम तरीके से हम सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी टारगेट करेंगे। लेकिन ये जो सारे मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इनमें हमें एग्जैक्टली क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, वैल्यू एडेड मटेरियल के अंदर भी हमें क्या छोड़ना है, क्या करना है, ये वाली जो चीजें हैं, ये GS3 वाली एक सेपरेट वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको आपसे शेयर करूँ। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको GS1, 2, 3 की वीडियो चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी GS4 की एथिक्स वाली मैंने कर दी है वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एंटायर ड्यूरिंग द फेज 2 एंटायर टाइम आपको यहाँ पे सेम तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है एंटायर फेज 2 में, एंड करंट अफेयर्स भी आपका सेम तरीके से चलेगा जैसे मैंने आपको फेज 1 में बताया था करने के लिए, ठीक है। नाउ आफ्टर ये जो पूरा दिसंबर का महीना हमारा निकल चुका होगा, नाउ इज द टाइम फॉर नेक्स्ट 15 डेज, जब हम टारगेट करेंगे अपने एथिक्स और एसे को फ्रॉम 1 जन ऑनवर्ड्स टिल 15th ऑफ जन। अब देखो एथिक्स को हमें जो पूरा GS4 है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि उसका वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक रफ आइडिया दूं, तो जितने भी आपके एथिक्स के सिलेबस की कीवर्ड्स है ना,
उनकी आपको डेफिनेशन विद 2 एग्जाम्पल्स, एक करंट अफेयर्स से और एक आपका खुद का रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये प्रिपेयर्ड होना चाहिए इतना लिस्ट आपका, तभी आपका एथिक्स का काम आसान होगा। आपका 60% बर्डन यहीं से खत्म हो जाता है। ठीक, इसके अलावा इसमें आपको लेक्सिकन फॉलो करना है एथिक्स के लिए, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, केस स्टडीज कैसे करनी है, ऑलरेडी वो मैं एथिक्स वाली वीडियो में पूरा इन डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप जाकर के उसे रेफर कर सकते हो। बिकॉज नाउ इज द टाइम टू प्रिपेयर एथिक्स टिल जनवरी, उसके बाद आपको नहीं करना है। आप अभी एथिक्स पढ़ना चाहते हो, अच्छा हाँ, हर एक के स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज अलग अलग होते हैं, तो आपको जो सब्जेक्ट वीकेस्ट लगता है आप उसे पहले कर सकते हो, जो स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है आप उसको बाद में शिफ्ट कर सकते हो। यू कैन जस्ट चेंज द सीक्वेंस। मैं यहाँ पे आपको अपने आइडिया से सीक्वेंस ही पूरा इंटायर फेज 1 फेज 2 का शेयर कर रही हूँ। ठीक, बाकी एस्से को लेकर के मैं सोच रही हूँ मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी, एंड इस टाइम पे भी इनफैक्ट आपका प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर सेम तरीके से चलेगा। ठीक है ना, आफ्टर 15th of January, अब जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे ना, यहाँ पे हम वापस से स्टार्ट करेंगे जो हमारे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स थे उनको, जो हमें प्री और मेंस दोनों में मार्क्स फेच करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एनवायरमेंट को टारगेट करेंगे फ्रॉम 16th of Jan till 25th of January, एंड यहाँ पे भी हमें एनसीईआरटी जो क्लास 12th वाली है उसमें जो बायो वाली एनसीईआरटी है उसमें इकोलॉजी वाला यूनिट है, उसको एक तो प्रिपेयर करना है, अच्छे से पढ़ना है, और उसके साथ साथ में एक स्टैंडर्ड सोर्स बस हमें फॉलो करना है, ओनली एक, इधर इट कैन बी शंकर आईएएस और द पीएमएफ आईएएस, सिर्फ एक बुक को आपको फॉलो करना है विद करंट अफेयर्स। ठीक, बाकी आपका सेम तरीके से प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स चलता रहेगा। एंड नाउ आफ्टर फिनिशिंग द एनवायरमेंट, अब हम टारगेट करेंगे फाइनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फॉर अनदर 10 डेज फ्रॉम 26th of Jan onwards till 4th of Feb। ठीक, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की जो भी है ना, हर एक एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की आपको समरी मिल जाएगी, और इस वीडियो के भी शॉपिंग टैब में मैं सारी लेटेस्ट एडिशंस ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको गो थ्रू करनी है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप वहां से जाके परचेज भी कर सकते हो। तो आपको एनसीईआरटी की समरी पढ़नी है, yes with the value addition, it is very important in science and technology। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, बिकॉज आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए विद इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स, बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे मेंस में तो क्या इनफैक्ट प्री में भी पूछे जाते हैं फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, देन यहाँ पे आप ऑब्वियसली उसके साथ में करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे। जीएस3 के ऊपर ऑलरेडी मैं प्लान कर रही हूँ वीडियो, लेकिन आप मुझे कॉमेंट्स में बताना जो मैंने डिस्कस किया था कि पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, फिर मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी। बाकी आपका सेम तरीके से प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स चलता रहेगा। नाउ आफ्टर द फेज 2 कम्स द फेज 3 विच इज योर रिवीजन फेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ 3 चीजें टारगेट करनी है। एक तो सीसैट हो गया, बिकॉज हमने उसे अभी तक टच नहीं किया है, सो नाउ इज द टाइम हमें करना है। फुल लेंथ टेस्ट हो गए और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो गया आपका सारे सब्जेक्ट्स का, सारे सिलेबस का। ठीक है, अब जो रिवीजन है ये हमारा एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपिटेशन दोनों ही मेथड्स को हमें क्लब करके कैसे करना है, इसके लिए वीडियो मैं उसी टाइम पे बनाऊंगी। और सीसैट में भी हमारा मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश वाला जो पार्ट है इसको हमें कैसे टारगेट करना है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी वीडियो में उसी टाइम पे करूंगी। ठीक, सो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इन 3 फेजेस के थ्रू हम अपने पूरे इन नेक्स्ट 8 मंथ्स में पूरे प्रिपरेशन को टारगेट कर सकते हैं फॉर प्री एंड मेंस टुगेदर। बट लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई डाउट्स हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।